अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। अभी मैं जो आप लोगों को वीडियो दिखाने लगा हूँ, इस वीडियो में आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पहले बरेलवी थे और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बरेलवियत छोड़ दी। लेकिन इस वीडियो में आपको ये पता लगेगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बरेलवियत छोड़ी क्यों। तो ये मैं पूरी कहानी आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ज़ुबानी ही सुनाऊँगा, लेकिन इन शॉर्ट मैं ये बता दूं कि एक जुमला किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी एक जुमले की वजह से ना बरेलवियत छोड़ दी, और वो जुमला क्या था और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पास वो जुमला आया कैसे, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आए वीडियो देखते हैं, ये देखें। किसी को कोई बात समझ आ जाती है, किसी को कोई बात समझ आ जाती है। छोटी सी बात लोगों को ट्रिगर कर जाती है। मैं को तो मेरी अपनी जिंदगी में एक छोटी सी बात जिसने मुझे ट्रिगर किया। मेरे एक ऑफिस के कुलीग थे, नई नई उन्होंने दाढ़ी रखी, उनके वाले साहब तावीज़ धागे का काम करते थे, तो वो नए नए इस तरफ आए, नमाज पहले पढ़ते थे। मुझे उन्होंने 5,000 रुपया दिया। ये मैं बात करूं 2007 की, 2007 की। उस जमाने में 5,000 रुपया, आज 11 नवंबर 2018 है। मुझे कहते हैं जी मैं अब दीन की तरफ आया हूं तो दाढ़ी रख लिए, लोग मुझसे मसाइल पूछेंगे, तो आप ना मुझे किताबें दीन के ऊपर लाके दें, कोई मैं पढ़ लूं ताकि मुझे मसले पहले पता हो। तो सारे हम भी बाबी थे उस वक्त, ठीक है ना। तो मैंने जनाब उनके लिए बार शरीयत खरीदी। अच्छा, इस तरीके से मलफूजात आला हज़रत अहकाम शरीयत, कुरान इसलिए उनको खरीद के दिया क्योंकि ये तो ज़रा डायरेक्ट पढ़ने से इंसान गुमराह हो जाता है ना, समझा करो ना। तो यही कह रहे होते हैं ना, हम भी यही कहते थे। अच्छा, तो उसको किताबें मैं अभी भी, वो भी मेरे साथ ही रिवर्ट हुआ है ना। अभी हम एक दूसरे का बड़ा मजाक उड़ाते हैं, तो मैं उसको कहता हूं तुम मेरे लिए हिदायत का सबब बने हो। हुआ ये कि उस मलफूजात आला हज़रत में वो भारत आती है ना कि नबियों की बीवियां कब्रों में पेश की जाती हैं, उनके साथ शबाशी करते हैं, नाउज़ बिल्लाह। ये भारत ना उसने कहीं पढ़ी, तो बेचारा दुनियादार बंदा था, उसने अंडरलाइन कर ली। अगले दिन ऑफिस में आके मुझे कहता है यार ये मरुके की किताब तो लेकर दी थी अल्लाह के बंदे, देख इसके लिखे है। मैंने कहा क्या लिखा है? कहना नहीं, पहले मुझे बताओगे कोई कि नबियों की बीवियों को कब्रों में पेश किया जाता है, उनके साथ शबाश। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, इतनी गुस्ताखाना बात लिखी हुई है। तो उसने ना कहा ये आपके आला हज़रत ने लिखी हुई है मलफूजात में। मसला 71 बी है मेरा, इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारत का तहकीकी जायजा, जो सर सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की इस्लाह का सबब एक लेक्चर बने अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे वो कहता है ये देखो लिखा है। अब जब उसने कहा आला हज़रत ने लिखा है, अब मेरे लिए आला हज़रत से इख्तिलाफ इसी तरीके से जैसे कैसे कोई सहाबी से इख्तिलाफ कर दे, और मैं पहले कह भी चुका हुआ था। तो मैंने दरमियान मैंने कहा यार ये मिस प्रिंटिंग होगी। वो कहता है यार मिस प्रिंटिंग को छोड़ो, अगर ये उन्होंने लिखा है तो गलत है। मैंने कहा गलत है, उन्होंने भी लिखा है। बस सर ये एक कबूलियत का लम्हा था, अल्लाह ने मेरी बात सुन ली कि मैं गलत को गलत कहने की जुर्रत रखता हूं। जब पहली दफा मेरे सामने आया, मैं कितने दिन परेशान रहा कि यार इतने बड़े बड़े बुजुर्ग भी गलतियां करते हैं। तो मैंने फिर तहकीक शुरू की। उसी दौरान मैंने कुरान हकीम का तर्जुमा जो है प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट्स के बगैर पढ़ना शुरू किया। आस्ता 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 चीजें समझ आना शुरू की, और आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इंजीनियर हो रही है। इसलिए नहीं कि मेरी को तारीफ कर रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं यार ये कड़ी आ गई है। वो जो इंजीनियर का फितरा उठा है ना, वो अहले हदीस तो हमसे ज्यादा परेशान है। सर तुम्हारी परेशानी भी नजर आ रही है। तो सर वो हर गली से जो इंजीनियर निकल रहा है, वो इसलिए निकल रहा है कि हर गली में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके दिमाग में ड्रिल और उनको बात समझ आ जाती है। एक जुमला किसी की जिंदगी बदल सकता है। आप देखें ना, औस और खजरज की जब लड़ाइयां होती थी यहूदियों के साथ, ये जंगजू लोग थे, हमेशा जीत जाते थे। तो यहूदी कहते थे बच्चों जी उठते तो जीत जानते हो, जब आखिरी नबी आएंगे ना हम उनके साथ मिलेंगे, पूरी दुनिया को फतह हम करेंगे, तो फिर हमारा मुकाबला तुम नहीं कर सकोगे। ये यहूदियों को तड़ी लगाते थे। कुरान में भी इशारतन जिक्र है कि इस नबी के आने से पहले सूरत बकरा में तुम उस नबी के वसीले से अल्लाह की तरफ दुआएं किया करते थे, इस हवाले से कि अल्लाह उस नबी को जल्दी जल्दी भेज, और आज जब वो नबी आ गया तो तुम पहले मुनकिर हो गए यहूदियों। अच्छा, अब जब औस और खजरज हज करने के लिए गए ना मक्के और मदीने, मक्का शरीफ मदीना शरीफ से, वहां उनको पता चला कि एक पैगंबर होने का दावा कर रहा है शख्स मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, और नबी अलैहिस्सलाम भी मुशरिकीन अरब के खैमों में जा जाके उनको अल्लाह की बात करते थे। हज के मौके के ऊपर चूंकि पूरे अरब से लोग आते थे, हुजूर कहते थे चलो यार इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, यही सुन ले। जिस तरह हम कहते हैं चलो यार झेलम के लोगों ने सुनी, आप यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दें, तो पूरी दुनिया ने सुन ली। अब झेलम वालों ने भी देखा देखी सुननी शुरू कर दी। एंड पे जिस तरह फतेह मक्का के बाद अहले अरब ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, तो नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं चलो यार ये मेरी बात सुन ले। और अबू लहब खबीस पीछे पीछे चलता था, कहता था कि मेरा भतीजा ये पागल हो गया, इसकी बात ना सुनो। नबी अलैहिस्सलाम फिर भी डटाई के साथ बात करते जा रहे हैं, पूरे डटे में अपने उस हक के ऊपर। तो वहां पे औस और खजरज ने जब सुना ना, उन्होंने कहा यार ये तो लगता है वही नबी हैं जिनके बारे में यहूदी में तड़ी लगाते थे कि हम उसके ऊपर ईमान लाएंगे और हम पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। तो उन्होंने कहा पहले इससे कि यहूदी इन पर ईमान लाएं, हम क्यों ना मुसलमान हो जाए। वो हदायत जो डायरेक्टली यहूदियों की किताबों में थी, वो इनडायरेक्टली औस और खजरज के लिए इस्लाम कबूल करने का सबब बन गई, और यहूदी मर गए। हाय हाय हाय, कुरान की तफसीर लिखने वाले ये नअबुदु व इय्याका नस्तईन बाबों को पुकारते मर गए। उनका तर्जुमा पढ़ के लोगों ने अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया। ये किस्मत की बात है सर। औस और खजरज ने इस्लाम कबूल किया, और सर रोमन और पर्शियन एम्पायर फिर इन लोगों ने गिराई है। औस के सरदार थे सैयदना साद इब्न मुआज, जिनके बारे में बुखारी में हदीस है अल्लाह का अर्श भी हिल गया उनकी वफात पे। गज़वे खंदक पे उनको तीर लगा था ना, उमर सीरीज में सर उन्होंने वो मंजर फिल्माया, तो वो रग जारी हो गई थी उनकी, तो उसी पे उनकी शहादत होगी। और साद इब्न उबादा वो खजरज के सरदार थे, जो 155 असहाबे सुफा का खाना उनके घर से रोजाना जाता था। ठीक है, हजरत अबू दरदा, हजरत अबू हुरैरा, इन लोगों की फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले हजरत साद इब्न उबादा थे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो सर इन लोगों ने बात किसी और को समझाई गई, तब्दीली कहीं और आ गई। बुक कहां और थी, तब्दीली कहीं और आ गई। इसलिए आपको कहा जाता है आप सच्ची बात करें तो इंशाअल्लाह ताला बात फैलेगी। प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि आला हज़रत जो उनसे हैं वो बरेलवियत में एक डोमिनेट पर्सनैलिटी हैं,
اور ان کی کتاب جو سی ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت، اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے شباشی والی چیز، جو کہ میں تو ڈسکس نہیں کرتا، ایسا نہ ہو کہ مجھے کہا جائے کہ یہ میں نے گستاخی کر دی ہے، لیکن ملفوظات اعلیٰ حضرت کا اسکرین شاٹ میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں، آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ یہ بات اس کے اندر موجود ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ لگا ہوگا کہ ہم جو ان سے فرقے میں پڑے ہوئے ہیں نا، اس کے اندر بہت ساری خرابیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کے بھیجا، اس لیے ہمیں مسلمان بن کے رہنا ہوگا۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، میں آپ لوگوں کو ایسی ویڈیوز دکھاتا رہوں گا، بس ایک ریکویسٹ ہے کہ مجھے نا بتا دیا کریں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہیں یا نہیں، اور مجھے سجیشن دیں کہ کیا میں اس طرح کی ویڈیو مزید بناؤں یا نہ بناؤں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔